बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ व समा है। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले प्यारे पाकिस्तानियों को, अपने हमवतनों को सलाम अर्ज करता है। आज की बड़ी खबर, साबिक गवर्नर पंजाब सरवर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद काफ लीग में शमूलियत। कल बाज़ाब्ता तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये मुलाकात जो आज हुई है, अब चौधरी सरवर की काफ लीग में शमूलियत के पीछे क्या कहानी है और क्यों उन्होंने ये फैसला किया। पीटीआई से राहें जुदा करने वाले सरवर चौधरी, इख्तलाफ किस बात पर हुआ इमरान खान से, और नाज़रीन क्या गवर्नर सरवर चौधरी अपने साथ कोई एक बड़ा संग धड़ा लेकर कितने लोगों को तोड़ने में कामयाब होंगे कि वो काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। ये है आज की बड़ी खबर। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सरवर चौधरी जो एक अरसे से बरतानिया की सियासत में एक बड़ा नाम थे पाकिस्तान का। पाकिस्तान आए नवाज शरीफ के दौर में, नून लीग में बाकायदा उनको ओहदे से नवाजा गया और पंजाब की गवर्नरशिप का ताज उनके सर पर सजा दिया गया। लेकिन नाज़रीन, कुछ अरसा बाद ही उनके और मियां बरादरान में, शरीफ फैमिली में इख्तलाफात ने जन्म लिया और इसके नतीजे में गवर्नर सरवर चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो वापस लंदन चले गए, फिर वापस आए और आकर उन्होंने इमरान खान की जो जमात है तहरीक इंसाफ, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली और इमरान खान ने भी उनको उसी ओहदे से नवाजा जिस ओहदे को वो ठुकरा कर गए थे, यानी उनको पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। लेकिन नाज़रीन, ये साथ भी ज्यादा देर निभ नहीं सका और गवर्नर सरवर चौधरी में और तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात उस वक्त बढ़ गए जब मुल्क के अंदर इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाई गई, रजीम चेंज ऑपरेशन का डोर डाला गया और उधर पंजाब में भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आई गई। इसके बाद से राहें जुदा हो गई और फिर सरवर चौधरी से इस्तीफा ले लिया गया। क़यादत ने मुतालबा किया क्योंकि उन पर उंगलियां उठ रही थी, उनका किरदार जो था वो क़यादत की नजरों में उस पर सवालिया निशान लग चुके थे कि गवर्नर सरवर चौधरी लॉबिंग कर रहे थे अंदर ही अंदर अपनी ही जमात के वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ, और जनूबी पंजाब के एमपीएस को तोड़ने की बात हो रही थी और उनके जो राब्ते थे वो अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ भी बताए जाने लगे थे। नाज़रीन, गवर्नर सरवर चौधरी जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, एक अरसे से वो बरतानिया में मुकीम रहे, बड़े मारूफ पाकिस्तानी ताजिर और सियासतदान हैं, बड़ा उनका असर रसूख है यूरोपीय यूनियन में। मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब थे, उनको लाकर गवर्नर लगाया गया, इख्तलाफ हो गए। इमरान खान उनको लेकर आए, गवर्नर बनाया गया, इख्तलाफ हो गए। यानी गवर्नर सरवर चौधरी का वो सियासी सफर जो नून लीग से शुरू हुआ, पीटीआई तक पहुंचा और अब काफ लीग, ये एक हैरान कुन मूव है क्योंकि कुछ दिन पहले मीडिया में खबरें तो थी कि सरवर चौधरी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। आज अचानक उन्होंने एक सरप्राइज दिया है और चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और अब जनाब बताया यह जा रहा है कि कल बाज़ाब्ता तौर पर चौधरी शुजात हुसैन के साथ बैठकर गवर्नर सरवर चौधरी मुस्लिम लीग हाउस में बताया जा रहा है कि एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। यहां आज जो उन्होंने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है मीडिया से, उसमें उन्होंने कुछ बातें जिक्र किया है उनका कि इख्तलाफ किस बात पर हुए, और मेरे बेटों ने मुझे ये कहा कि सरवर फाउंडेशन जो कि एक तंजीम है फलाही गवर्नर सरवर चौधरी ने बना रखी थी और उसके तहत वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी उन्होंने कोशिश की, नवाज शरीफ दौर में भी जब गवर्नर थे तब भी, पीटीआई के दौर में भी। और मेरी इतलात ये हैं कि जब मियां नवाज शरीफ के दौर में गवर्नर सरवर चौधरी गवर्नर पंजाब थे तब भी जंग जो थी, लड़ाई, वो इख्तियारात की थी। जब उन्होंने पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए अपनी फाउंडेशन के तहत वुसअत दी तो मियां बरादरान को यह लगा कि शायद ये अपने पांव फैला रहे हैं,
कल को ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होंगे। और नाज़रीन, उसके बाद इमरान खान दौर में भी यही सिलसिला जारी रहा, लेकिन गवर्नर साबिक जो पंजाब के हैं सरवर चौधरी, उनके बारे में अमूमी राय ये है कि वो खुले डुल्ले आदमी कहा जाता है, यानी वो रिवायती सियासतदानों की तरह गुफ्तगू नहीं करते। अमूमी निजी महफिलों में जब वो बैठते हैं तो खुलकर बातें करते हैं, और ये जो उनकी अदा है ये भाती नहीं रिवायती सियासतदानों को। तो अब आज उन्होंने खुद तस्करा कर दिया कि मेरे बेटों ने मुझे कहा कि इमरान खान से जो ताल्लुकात हैं तहरीक इंसाफ के साथ, सरवर फाउंडेशन की वजह से इन ताल्लुकात पर जद पड़ना नहीं चाहिए। नाज़रीन, आज सरवर चौधरी ने इमरान खान की मकबूलियत पर भी उंगली उठा दी और कहा इमरान खान को जो लगता है वो मकबूलियत उनकी नहीं है और आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा। और मजीद उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के जो लोग थे, यानी एमपीएस, एमएनएस, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था, उनकी सुनी नहीं जाती थी। उनका इशारा पंजाब में था नाज़रीन, क्योंकि उनकी चौधरी परवेज इलाही जब वो स्पीकर थे, कोई खास उनकी आपस में इतनी अच्छी एडजस्टमेंट नहीं रही। और यही शिकवा गवर्नर सरवर चौधरी भी करते रहे कि पंजाब में उस्मान बुज़दार के वजीर आला होते हुए भी असलन जो स्पीकर पंजाब असेंबली थे चौधरी परवेज इलाही, उनका होल्ड था ब्यूरोक्रेसी पर, महकमा जात में तबादले हो, काम हो, तरक्याती कामों का जिक्र हो। तो आज भी उन्होंने ये इशारा कर दिया कि पीटीआई के एमपीएस के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, उनकी तो सुनी नहीं गई थी, लोगों को भी पता है कि ये बेबस थे। और अब यही एमपीए एमएनए जब जाएंगे पब्लिक के पास वोटों के लिए तो इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, अब जिक्र हो जाए कि गवर्नर सरवर चौधरी ने यह फैसला आखिर क्यों किया। बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने नून लीग को छोड़ा था, उसमें तो वो वापस जाने से रहे, पीटीआई से उनकी राहें जुदा हो गई, पीटीआई में भी वो नहीं जा रहे थे। और कहा यह जा रहा था कि एक अलायंस बनने जा रहा है पंजाब में, जी हां, बड़ा तगड़ा अलायंस, वो सारे टूटे हुए सितारे जो आसमाने तहरीक इंसाफ से टूटे हुए हैं, जी हां, अलीम खान, तरीन और गवर्नर सरवर चौधरी। और गुमान यह था कि ये मिलकर सारे जनूबी पंजाब में अच्छा खासा डंट डालेंगे तहरीक इंसाफ पर, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और अब सवाल यह था कि क्यों, आखिर काफ लीग का इंतखाब ही क्यों। नाज़रीन, बड़ी दूरअंदेशी की बात अभी तो ये कही जा सकती है, क्योंकि गवर्नर सरवर चौधरी बड़े जहां दीदा, अब बड़े जीरक सियासतदान कहे जाते हैं। हो सकता है, ये मेरा तज्जिया है, कि उन्होंने ये सोचा हो कि नून लीग के दरवाजे तो उन पर बंद हैं, पीटीआई के भी दरवाजे बंद हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी में जाऊंगा तो शायद मेरा वो मकाम, मेरा कद काठ उतना नहीं रहेगा। हां, काफ लीग चौधरी शुजात ग्रुप, इसमें स्कोप है। स्कोप किस तरह से है, क्योंकि अभी शुजात हुसैन, दो उनके एमएनएस मजबूरी है पीडीएम की हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत दो सतूनों पर ही खड़ी है। और कल कलां को चौधरी शुजात हुसैन मिलकर पीडीएम के साथ अलायंस बनाकर उतरते हैं मैदान सियासत में, इंतखाबात में, तो हिस्सा बकदर जुस्सा अच्छा खासा मिल सकता है। यानी सरवर चौधरी ने अपना सियासी मुस्तकबिल महफूज गर्दाना है काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ग्रुप में। और चूंकि चौधरी शुजात हुसैन को भी अब परवेज इलाही को टक्कर देने के लिए बंदों की जरूरत है पंजाब में, जो नाम रखते हो, जो कद आवर हो, जिनकी पहचान हो। तो जनाब, कुछ हलकों का यह कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को टक्कर देने के लिए पंजाब में चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग में ला रहे हैं गवर्नर सरवर चौधरी को। और गवर्नर सरवर चौधरी भी समझते हैं कि कल कलां को उनको इस कोटे से, पीडीएम के कोटे से, काफ लीग के कोटे से कोई बड़ा मनसब, बड़ा मर्तबा मिल सकता है। क्योंकि आपको याद होगा 10 सीटें थी काफ लीग की एमपीएस की पंजाब में, और पीडीएम ने घर आकर तिश्तरी में रखकर पंजाब की वजारत आला की पग सौंप दी थी, लेकिन अचानक मूव की परवेज लाई बोनस लाई ने बनी गाला चले गए। तो जनाब, क्या सरवर चौधरी की नजरें आने वाले दौर में पंजाब की वजारत आला पर लगी हैं? क्या उनका यह फैसला किसी इशारे की वजह से है, कहीं से उंगली उठी है? आने वाले दिनों में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो जाएगी और मजीद खुलकर सामने आ जाएगा कि गवर्नर सरवर चौधरी के इस फैसले के बाद, काफ लीग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लेने के बाद, क्या तरीके इंसाफ को कोई नुकसान पहुंचेगा? सरवर चौधरी पंजाब से, जनूबी पंजाब से कोई बड़ा डंट डालने में कामयाब अभी भी होंगे या नहीं? क्योंकि जो एक लहर है इस वक्त पीटीआई की मकबूलियत की, उसके सामने क्या बंद बांध सकेंगे गवर्नर सरवर चौधरी? नाज़रीन, सूरत हाल पर नजर है सियासी हलकों की। आने वाले दिनों में
ये सूरत हाल वाजे हो जाएगी कि गवर्नर सरवर चौधरी का ये सियासी फायदा जो फैसला है बड़ा काफ लीग में शमूलियत का, क्या ये फायदे का सौदा होगा, नफे का सौदा होगा या घाटे का सौदा? और ये अगर नफा होगा तो क्या सरवर चौधरी के लिए या चौधरी शुजात हुसैन के लिए भी होगा? और नाज़रीन मजीद ये भी कि क्या अगर ये घाटा होगा, खसारा होगा, तो क्या शुजात हुसैन के लिए या सरवर चौधरी के लिए? बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।